बिहार में चुनाव है और चुनाव में बहार है। इस बहार में जो दौड़ है सबसे आगे है वो विकास की। तो ऐसे ही विकास की दौड़ में आज हम आ पहुंचे हैं सोनबरसा में, जहां के मौजूदा विधायक है रत्नेश सादा जी। इस वक्त है मेरे साथ और उनसे हम जानेंगे कुछ चीज़ें कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है विकास को लेकर के, क्योंकि यहाँ की जो हालत है थोड़ी सी खस्ता है। तो जानेंगे कि उन्होंने जो विकास किया है वो कितने हद तक सफल हुआ और आगे के उनके क्या प्लान है। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे साथ आपका। सबसे पहला सवाल, अगले 5 साल क्या आपके मुद्दे हैं? अगले 5 साल में मेरा मुद्दा है कि जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करना। अधूरे कैसे रह गए? ये 5 साल मिले थे। 10 साल मिले हैं और जब से हमने विधायक बने हैं क्षेत्र में कहीं पुल पुलिया सड़क नहीं था। सोनबरसा से पूरब महुआ बाजार से लेकर बसनही तक एक भी सड़क नहीं था, नाम मात्र की सड़क नहीं था। चाहे वो पतरघट प्रखंड हो, चाहे बनमा प्रखंड हो या सोनबरसा हो, सड़क नाम का चीज़ नहीं था, गड्ढे में तब्दील था। सर्वप्रथम हमको यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया कि जितना भी आवागमन की मेन सड़क था उसको हमने चालू करवाया और लगभग में 2010 में लगभग 50 ऐसा सड़क था जिसको हमने निर्माण करवाया। इस क्षेत्र में बिजली के नाम का चीज़ नहीं था। उस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चल रहा था। बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बिजली का कार्य प्रारंभ हुआ। तो सोनबरसा से पूरब कहीं भी बिजली का एक खंभा नहीं था, पोल भी गड़ा हुआ नहीं था। 2011 से योजना लागू हुआ और 2013 के लास्ट तक में सोनबरसा विधानसभा का एक भी किसी जात किसी धर्म के बस्ती टोला नहीं बचा है जहाँ की बिजली की लाइन नहीं पहुँचा है। सड़क और बिजली तो हो गया, पुल और पुलिया भी हो गया। अगले 5 साल क्या प्लान है? अगले 5 साल प्लानिंग है, हमारा प्लानिंग क्या रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री का प्लानिंग है। अब माननीय मुख्यमंत्री तो बैठे हैं उधर पटना में ना, यहाँ पर तो आप है, तो यहाँ का तो आप उनके गाइडलाइंस है ना। जो विजन है अगले 5 साल में पंजाब के तरह किसान को खेत में 6 घंटा बिजली उपलब्ध रहेंगे। दूसरा पार्ट 2 जो गली नली जो योजना है वो भी लागू हो रहा है, जो कि आने वाले भविष्य में एक भी आदमी एक भी जनता आयरन युक्त पानी से प्रभावित न हो। आज हमारे माननीय मुखिया के विजन के अनुकूल सोनबरसा विधानसभा में एक भी वार्ड ऐसा नहीं बचा है जहाँ की जल नल की योजना के कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कुछ जगह चालू भी हो गया है, कुछ जगह अधूरा भी पड़ा हुआ लॉकडाउन के चलते। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो हर घर में नल जल का व्यवस्था हो जाता, लेकिन कहीं कहीं चालू हो गया है और जो बचा है लॉकडाउन के चलते बच गया है और यह काम भी प्रारंभ हो गया है। इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन था जो मेन सड़क से दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उनका गांव कटा हुआ रहता था, मतलब मुख्य सड़क से वो कटा हुआ रहता था। आज माननीय मुख्यमंत्री के ही विजन था, सोच था, जो उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत, अभी आप सर्वे करके देख लीजिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस महादलित टोला में जाकर के जो कि कभी सड़क का आंख नहीं देखा था, मुखिया के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा उनके घर के बगल में गली में अगर चाहे 3 फीट का सड़क हो कि 2 फीट का हो कि 5 फीट का हो कि 10 फीट का हो, वह सड़क बनकर तैयार है।
नहीं तो आप अभी बगले में पंकज भाई के घर से बगल में देखिए कौन ईंटा लगा हुआ है। तो जो भी काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, और विजन 2 जो लागू किया है उसमें हमारे जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी अधूरा काम बचा हुआ, मैं जनता से वादा करता हूं कि आने वाले 2 पंचवर्षीय में आपका एक भी समस्या का निदान के लिए कोई आपको मुद्दा नहीं उठाना पड़ेगा। रही दलित और महादलित को, अभी विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, ए भाई तुमको क्या दिया। तो मैं उस विपक्ष के लोग से कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोग तो डीएनए पे भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारा कम से कम डीएनए तो अच्छा है। उनका डीएनए अच्छा रहता ना तो आज उसका ये हालत नहीं रहता, जेल की हवा नहीं खाना पड़ता। बिहार की जनता ने उसके डीएनए को टेस्ट करके और 2005 में उसको नकार दिया है। जेल तो किसी और ने भेजा ना, सरकार ने भेजा, कानून ने भेजा। एक बात सुन लीजिए, हम है साधु प्रवृत्ति के लोग। निज करनी फल भोगो जाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जिस घर के राजा ही इस घर के मालिक है भी पंकज सिंह, यही भाई से, बेटा से, भतीजा से चोरी करना शुरू कर देती, घर का हाल क्या होगा। उन्होंने 10 अरब की योजना को 10 अरब योजना या पैसा कहिए, चाहे जो घटोला कहिए, हम उतना पर नहीं जाना चाहते। आज उनका लड़का कह रहा है जो भाई 10 लाख को नौकरी देंगे, घटोला वाला पैसा से देगा कि नियम कायदे से नहीं देंगे। और जितने भी मैं महादलित के आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, महादलित समाज को, सोनबरसा ही नहीं पूरे सहरसा जिला के महादलितों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आज जो आपको बच्चे के पढ़ाने के लिए टोला सिंह सेवक का बहाली किया, किसने किया। आज़ादी से लेकर 2005 तक आपको बैठने के लिए जगह मिलता था भाई, दरवाजे पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। हालात तो अभी कुछ ऐसे ही है ना, लेकिन बिहार में अभी कुछ तो हैं। अभी रियर केस है, रियर केस। टोला सिंह सेवक को बहाली किया, इसको शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पढ़ाने के लिए इसके बाल बच्चा को 25 बच्चे पर एक टोला सिंह सेवक को बहाल किया गया। मतलब आप मानते हैं कि अपनी विधानसभा में आपने अच्छे से काम किया और अगले 5 साल ये सीट आपके हाथ में फिर से आने वाली है। ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो भी मैं जनता से वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री की असीम कृपा है, आदरणीय प्रधानमंत्री का असीम कृपा है बिहार पर, आने वाले समय में एक भी काम आपका नहीं बचेगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप इसी तरह से काम करते रहें ताकि जनता को फिर से विकास मिले, सड़कें मिले और साफ पानी मिले। उससे बड़ी बात जो विकास के नाम पे जो वादा किया जाता है वो उनको मिले वाकई में। तो आप फिर से यूं ही काम करते रहें, अगले 5 साल ये सीट अगर आपने काम किया तो उम्मीद है कि आपकी होगी, जनता आपको फिर विश्वास के साथ चुनेगी। जब तक के लिए देखते रहिए शेष प्रश्न। नमस्कार।